हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक नई जानकारी। भले ही आप उससे परिचित ना होंगे, लेकिन इसका नाम जरूर सुना होगा। नाम है टाइटैनिक। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। साउथहम्पटन, इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और इसका निर्माण बेलफास्ट के आयरलैंड के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा, उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों की मृत्यु के असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस स्मे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 पर वह डूबने लगा। तकरीबन 2:20 रात तक वह पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था, उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। और यह कई लोगों के लिए बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज के लिए लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफ़ी योगदान दिया। एक नज़र में इसकी रूपरेखा को समझते हैं। टाइटैनिक ने विलासिता और बहुतायत में उसके सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणी के खंड पर स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला, एक स्कर्ट कोर्ट, तुर्की स्नान गृह, इलेक्ट्रिक स्नान गृह और एक कैफे का बरामदा था। प्रथम श्रेणी के कमरे को अलंकृत लकड़ी के तख्तों, महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। इसके अलावा पार्सियन कैफ प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए सूर्य के उजास वाले साजों सजावट से युक्त बरामदे में भोजन की पेशकश किया करते थे। वहाँ प्रथम और दूसरे दर्जे के विभागों में पुस्तकालयों और नाई की दुकानों की सहूलियत थी। तीसरे वर्ग के कमरे पाइन लकड़े के चौखटे और मजबूत टीके के लकड़े से बना हुआ था, फर्नीचर से युक्त थे। जहाज की अवधि के लिए उसमें तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाएं शामिल की गई थी। टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के खंडों में बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट और दूसरे वर्ग के खंड में 1 लिफ्ट मौजूद थी। उसमें एक विस्तृत बिजली प्रणाली की सुविधा भी थी, जो भाप चालित जनरेटर से युक्त थी और जहाज में फैले हुए बिजली के तार लाइटों में रोशनी और 2 शक्तिशाली 1500 वाट के मार्कोनी रेडियो को बिजली पहुंचाते थे,
जिसकी मदद से अलग अलग पाली में काम कर रहे ऑपरेटर यात्रियों के संदेशों का प्रसारण और अन्य जहाज से निरंतर संपर्क रख पाते थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने ऐसी सुविधाओं के लिए एक भारी शुल्क का भुगतान किया था। उसमें सबसे महंगे एक तरफी ट्रांस अटलांटिक पारित प्रवास के लिए $4350 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था, जिसकी आज की तुलना में कीमत 95,860 अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ नई नई जानकारी के लिए द यूनिक।